नमस्कार दोस्तों, 5 दिसंबर 1945 को दोपहर के 2:10 अमेरिकी नौसेना के 5 टारपीडो बमवर्षक विमानों ने ईस्ट की तरफ उड़ान भरी और ये फिर वापस कभी नहीं लौट सके। आखिर ये क्यों और कैसे हुआ बताते हैं इस वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, इस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर थे और इन्हें लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, जो बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट। दोस्तों, इस फ्लाइट को कहा जाता है फ्लाइट 19। ये कोई स्पेशल उड़ान नहीं थी, अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटे बाद लेफ्टिनेंट टेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुने गए थे, हमें नहीं पता हम कहाँ है, सब कुछ गलत हो रहा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। समुद्र वैसा नहीं दिख रहा है जैसे पहले दिखता था। हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है, हमें कोई भी दिशा समझ नहीं आ रही। और इसके बाद आवाज आनी बंद हो गई और ये पांचों के पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद इन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू मिशन चलाया गया, जिसमें 13 लोगों के क्रू मेंबर इसमें जाते हैं, लेकिन इनका भी कुछ पता नहीं चलता ये कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए। और जिस एरिया में ये प्लेन गायब हुए थे, इस एरिया के लिए आज के दिन बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल बताया जाता है समुद्र का बहुत ही रहस्यमय क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे ज्यादा विमान और जहाज गए और गायब हो गए, जिनका कोई आज तक पता तक नहीं चल पाया। बर्मुडा ट्रायंगल संयुक्त राज्य अमेरिका महासागर में एक क्षेत्र है। बर्मुडा ट्रायंगल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली जगह है, जो कि एक काल्पनिक ट्रायंगल जैसी दिखती है। इस ट्रायंगल के 3 कोने बर्मुडा, मियामी तथा प्लेटो रिंगों को स्पर्श करते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही पहले शख्स थे जिनका सामना सबसे पहले बर्मुडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में लिखा, जब वे दुनिया की खोज करने के लिए निकले थे, उन्होंने बताया जब वे इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया, जो सीधा जाकर समुद्र में गिर जाता है। उस समय दोस्तों, इस जगह को दैवीय ट्रायंगल या रहस्यमय ट्रायंगल के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले 1964 में आर्गोसी नामक पत्रिका में बर्मुडा ट्रायंगल पर एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था। इस आर्टिकल को विसेंट एच बोटिस ने लिखा था। सबसे पहले इस आर्टिकल में बर्मुडा ट्रायंगल नाम से इस जगह को पुकारा गया। इस आर्टिकल में उन्होंने उन सारी घटनाओं का जिक्र किया था जो इस एरिया में हुई थी। आखिर क्या वजह थी उस एरिया में विमान और जहाज गायब हो जाते हैं। हालांकि इस पत्रिका में कोई इनका रीजन नहीं दिया गया था आखिर ये घटनाएं होती कैसी हैं। लेकिन इसकी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल की रहस्यमय घटना उस जमाने की सबसे पॉपुलर घटना बन गई थी। दोस्तों, उस समय इस घटना पर बहुत सारी बुकें, फिल्में और आर्टिकल लिखे गए थे। दोस्तों, और कुछ घटनाओं की बात करें तो एक सबसे भयानक घटना हुई थी 1918 यूएसएस साइक्लोस जहाज को लेकर। और 4 मार्च 1918 को इसमें कुल 306 लोग बैठे हुए थे। ये जहाज वाशिंगटन के पास एक शहर वेस्ट इंडीज बल्टीमोर, वहाँ से ये जहाज रवाना हुआ था ब्राजील की ओर। 306 लोगों के अलावा इस बड़े जहाज में 11,000 टन मैग्नीज भी था। इस पूरा रास्ता तय करने में लगभग 9 दिन का समय लगना था। और ये जहाज वहाँ से रवाना हुआ तो उस समय मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था और जहाज की तरफ से एक मैसेज आया, वेदर वेयर ऑल वेल। लेकिन दोस्तों, ये जहाज की तरफ से आखिरी मैसेज, इसके बाद इस जहाज का कुछ भी पता नहीं चला। पता नहीं कि समुद्र निकल गया या आसमान निकल गया इस जहाज के। दोस्तों, इससे भी बड़ी डरावनी घटना हुई थी साल 1881 में आइलैंड ऑर्टिज के साथ। ये 210 फीट लंबा जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन रास्ते में इसे एक अनजान जहाज दिखता है। बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के पास ये जहाज बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इस जहाज पर किसी भी इंसान का नामो निशान तक भी नहीं था। लेकिन कोई भी नहीं था तो आइलैंड आइंस्टीन की कैप्टन ने सोचा जहाज में जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है इनके साथ। पहले उन्होंने 2 दिन तक इंतजार किया अपने जहाज को उस जहाज के पास लगाकर, अगर कुछ हो इस जहाज पर तो पता लग जाए या कुछ भी उसका निशान दिख जाए। लेकिन 2 दिन के बाद भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो कैप्टन इस नए जहाज में जाकर देखते हैं और सारा इसमें सामान रखा हुआ है। इस जहाज में सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से रखी हुई है। और फिर कैप्टन अपने साथ इस जहाज को ले जाने के लिए कुछ क्रू मेंबर भेज देते हैं। पहले 2 दिन तक तो दोनों जहाज आराम से आने बढ़ते हैं, फिर एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता और
दोनों जहाजों के रास्ते अलग अलग हो जाते और फिर इसके बाद ये जहाज गायब हो जाते। जब तूफान खत्म हो जाता है तो कैप्टन इस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर इन्हें वही जहाज बहुत दूर से दिखाई देने लगता है। जब कैप्टन उस जहाज के पास जाकर देखती है तो जो क्रू मेंबर भेजे थे वो उनमें से कोई भी वहाँ दिखाई नहीं दिया। आखिर कहाँ गायब हो गए ये लोग, इनका भी आज तक कोई भी पता नहीं चल पाया। कहा जाता है कि कैप्टन ने दोबारा फिर कोशिश करी और कुछ क्रू मेंबर उस जहाज पर भेजे। फिर दोबारा दोनों जहाज 2-3 दिन तक तो आगे साथ साथ बढ़ते रहे और पहले की तरफ फिर एक नया तूफान आता है और दोनों जहाजों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। फिर दोबारा जिस नए जहाज से सारे के सारे क्रू मेंबर फिर गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि कहाँ चले जाते हैं। दोस्तों ये सारी घटनाएं ये कहानी जैसी लगती है क्योंकि ये बहुत पुरानी घटनाएं हैं, इनका ठीक से वेरीफाई होना मुश्किल है। और लंबे समय तक बर्मुडा ट्रायंगल एक रहस्य का कारण बना रहा। लोगों को उस समय लग रहा था कि कोई बहुत ही बड़ी अदृश्य शक्ति है जो इन बड़े बड़े जहाजों को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आज इस पूरी रहस्य से पर्दा उठ चुका है। हालांकि बर्मुडा ट्रायंगल को तक दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक को भी कोई भी जगह नहीं दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी है, यहाँ पर सिंपल घटनाएं होती रहती है, इसका लॉजिक भी है। चलिए दोस्तों समझते हैं इस बर्मुडा ट्रायंगल में ये घटनाएं होती कैसे हैं। इस एरिया के नीचे ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं। इसमें से जहरीली गैसें निकलती हैं। इसमें मीथेन आदि गैसें बहुत बड़ी मात्राओं में निकलती है। मीथेन गैस जब पानी के साथ मिलती है तो पानी की डेंसिटी को बिल्कुल एकदम घटा देती है। लेकिन दोस्तों ये जहाज तो समुद्र की डेंसिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं। जब समुद्र की डेंसिटी कम हो जाएगी तो जहाज ही डूब ही जाए और यही वजह है वहाँ पर कोई भी तैरने की कोशिश करता है तो तैर नहीं पाता। इसका सिंपल सा उदाहरण है, जब हमारे घरों के पास नालियों में बहुत सारे मच्छर पनपने लगते हैं तब हम नालियों में मिट्टी का तेल डाल देते हैं और जिससे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और वहाँ पर मच्छर तैरने की बजाय डूब जाते हैं। दोस्तों इसका दूसरा कारण ये भी है कि बर्मुडा एरिया के पास छोटे छोटे समुद्री पहाड़ भी है। जब तेज हवाएं इन पहाड़ों से टकराती है तो वो हवा का बवंडर बन जाता है और यही बवंडर पानी में हलचल पैदा कर देता है और इसीलिए कोई जहाज या प्लेन इस एरिया में आ जाता है और ये जहाज और प्लेन के इन बवंडर में फंसने के कारण दुर्घटनाएं हो जाती है। अब ये जहाजों के डूबने का तीसरा कारण बहुत ही सिंपल है। समुद्र के अंदर की बे पहाड़ियां जो पानी के ऊपर नहीं निकल पाती है और ये पहाड़ियां ऊपर से दिखाई नहीं देती हैं, इन पहाड़ियों से जहाज टकरा जाते हैं जिसके कारण उस समय दुर्घटनाएं हो जाती। उस समय आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी और ना ही उस समय रडार और सुनार थे। लेकिन दोस्तों आज के समय में बेहतरीन रडार और सुनार है, इसके कारण आराम से बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से जहाज और विमान पार हो जाते क्योंकि सुनार द्वारा पता लगाया जा सकता है कि आगे चट्टान है या नहीं है। दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि इसमें कोई दैवीय या भूतप्रेत वाली घटनाएं नहीं है, ये सब पुरानी मनगढ़ंत कहानियां है।